हेलो बच्चों, नीट 24 का पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों की अच्छी रैंक आ रही है उन्हें बहुत बहुत कहेगी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नीट 24 में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो ड्रॉप लेने जा रहे हैं, उनके लिए बच्चों हम नए कोर्स का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बच्चों यहां पर हम आपको कहेगी नीट 24 का कहेगी पेपर का डिस्कशन कराने जा रहे हैं फिजिक्स का। ये पेपर का डिस्कशन आपको क्या है कि पूरे साल ये बताता रहेगा कि आपको क्या है कि क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आपके क्या है कि किस किस टाइप के क्या है कि क्वेश्चंस आपके आते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, एसएस एंड रीजन क्वेश्चन आपको करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, कंप्रेंशन टाइप, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और बच्चों क्या है कि कोर्स को करने का क्या है कि जो टाइम स्पान होता है ये आपका फिक्स होता है। एग्जाम में क्वेश्चन करने का क्या है कि जो टाइम होता है बच्चों ये भी आपका लिमिटेड होता है। आप सब जानते हैं बच्चों 1 आवर में आपको क्या है कि 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसलिए आपको क्या है कि जितनी भी तरीके की बच्चों ट्रिक्स है वो सारी मालूम होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की है कि आपके अच्छी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है, सही टाइम पे कोर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, सही तरीके का स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों के अलावा बच्चों क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको टीचर ऐसा मिलना चाहिए जो आपको जो बातें पढ़ाए एग्जाम ओरिएंटेड हो। बच्चों एग्जाम में क्या है कि वो सारे क्वेश्चन फिट भी होने चाहिए ताकि आप क्या है कि बेस्ट से बेस्ट क्या है कि स्कोर कर सके। क्योंकि बच्चों बेस्ट से बेस्ट स्कोर तभी तो कर पाएंगे जो आप पढ़ेंगे बच्चों वही एग्जाम में आएगा। यहाँ पे बच्चों हम आपको क्या है कि आज जो पेपर का डिस्कशन करा रहे हैं उस पेपर के डिस्कशन में आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो नीट 24 में पूछे गए हैं वो बच्चों की है कि डायरेक्टली हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों की क्या है कि डायरेक्टली क्या है कि बच्चों कहीं ना कहीं से क्या है कि वो क्वेश्चन मैचअप होके आया है। या तो क्या है कि बच्चों डेटा बिल्कुल सेम है या बच्चों क्या है कि डेटा सिमिलर टाइप के हैं। तो बच्चों यदि आप क्या है कि इस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे तो 100% श्योर है कि आपका क्या है कि रैंक का स्कोर 100% क्या है कि टॉप रैंकर में होना ही होना है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए वर्नियर कैलिपर n+1 divisions of vernier scale coincide with n division on main scale. If main scale division represent 0.1 millimeter then vernier constant in centimeter. बच्चों वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट जो होता है ना बच्चों वर्नियर का उसका दूसरा नाम है। बच्चों देखो सेम क्वेश्चन ये हमने किया है कि बच्चों को पहले से डिस्कशन करा रखा है, बिल्कुल डिट्टो सेम। बस यहाँ पे क्या है कि क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या है कि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू ए दे रखी है और बच्चों यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर दे रखी है। बस बच्चों इतना सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल सेम है बच्चों। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आप क्या है कि मेडिट्रिक ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो बच्चों मैं आज आपको डिस्कस कराने जा रहा हूं। बच्चों लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन करते हैं या वर्नियर कांस्टेंट जिसका दूसरा नाम है बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन से बच्चों लीस्ट काउंट डिफाइन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। वर्नियर कांस्टेंट को लिख रहे हैं बच्चों हम 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखा है n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये बच्चों इक्वल है n डिवीजन ऑन मेन स्केल के। तो बच्चों n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ये बच्चों इक्वल है n डिवीजन ऑन मेन स्केल के। तो बच्चों वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकाल देते हैं अपन, 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू आ गया बच्चों n/n+1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब बच्चों क्या है कि जो फॉर्मूला आपको बता रखा है वर्नियर कांस्टेंट निकालने का, इसमें वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। तो हमारे पास बच्चों वर्नियर कांस्टेंट आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन जो आपको दे रखा है बच्चों 0.1 मिलीमीटर -1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया बच्चों n/n+1 इंटू 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल बच्चों जो कितना है 0.1 मिलीमीटर। बच्चों से अगर सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 कॉमन ले लेते हैं, ये बच्चों आपको आ रहा है n+1 -n डिवाइड बाई n+1, n से n कट जाएगा बच्चों तो ये आपके पास आया 0.1 डिवाइड बाई n+1, ये आंसर आया बच्चों मिलीमीटर में। इसको बच्चों क्या है कि आपको मालूम है 1 मिलीमीटर बच्चों 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो गया बच्चों 0.01
अपॉन n+1 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n+1 इंटू 100। बच्चों यही हमारा क्या कि आंसर है 1/100 इंटू n+1। सेकेंड इसका आंसर है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास क्या है कि बच्चों इंटरफेरेंस के क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, देन बच्चों क्वेश्चन हम क्या है कि जो आपको डिस्कशन कराएंगे बच्चों, हिंदी मीडियम में भी आपका क्या है कि बच्चों पेपर रहेगा। जो बच्चों क्या है कि जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है कि कोर्स करना चाहते हैं, उनका कोर्स बच्चों क्या है कि सेपरेट बोर्ड में चलेगा। हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग। स्टडी मटेरियल बच्चों हिंदी इंग्लिश का क्या है कि सेपरेट रहेगा। देखो बच्चों YDAC एक्सपेरिमेंट जो फ्रिंज विड्थ बताते हैं बच्चों, फ्रिंज विड्थ होती है d लैम्डा अपॉन d। बच्चों जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, सेंट्रल फ्रिंज पे सारे कलर के लिए क्या है कि बच्चों पार्ट डिफरेंस 0 होता है, तो सेंट्रल फ्रिंज बच्चों क्या है कि व्हाइट कलर की होती है। ओके, और कुछ फ्रिंजे बनने के बाद, कुछ कलर्ड फ्रिंजे बनने के बाद इंटरनल पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है। बच्चों ये सेम क्वेश्चन क्या है कि बच्चों हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसका डायग्राम आपको दिखा रखा है, और जिसको क्या है कि आप वहां पे क्या है कि मेडिट्रिक ऐप पे क्या है कि पूरा क्या है कि यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं बच्चों। इस तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी बच्चों, ये व्हाइट कलर की बनेगी। देयर विल बी सेंट्रल फ्रिंज बच्चों जो व्हाइट कलर की होगी, सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। जैसा आपको बताया बच्चों, फिर से डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चों हमारी सेंट्रल फ्रिंज है बच्चों, बीटा इक्वल टू d लैम्डा अपॉन d। बच्चों बात कर रहे हैं VIBG YOR की। जो बच्चों सेंट्रल फ्रिंज बनेगी उसका इनर एज वायलेट कलर का होगा और आउटर एज जो बच्चों वो रेड कलर का होगा। इनर एज बच्चों वायलेट कलर का होगा, आउटर एज बच्चों रेड कलर का होगा। सारी फ्रिंज बच्चों सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट कलर की होगी। इस तरीके से बच्चों सेंट्रल फ्रिंज होगी, और बाद में क्या है कुछ कलर फ्रिंज बनने के बाद इंटरमीडिएट डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा बच्चों। ओके, A logic circuit provides the output Y as per the following truth table। देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या है कि आपको सिंपल बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग सारे गेट्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है बच्चों। सबको मालूम बच्चों कि नोट गेट के अंदर क्या है कि हमें क्या मिलता है बच्चों, जब आप इनपुट में y लगाते a लगाते हैं बच्चों, तो बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट में आपको a बार मिलता है। अगर ऑन है तो बच्चों ऑफ हो जाता है, ऑफ है तो बच्चों ऑन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप क्या है कि बच्चों ट्रुथ टेबल को देखोगे, तो देखो जहां पे आप क्या है कि ए बी में b को देख रहे हो बच्चों, तो 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है। तो बच्चों साफ पता चल रहा है बच्चों y जो ना b बार है बच्चों। ओके, डायरेक्ट पता चल रहा है बच्चों। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर। हिंदी मीडियम के अंदर बात करें बच्चों, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध तथा 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है जब इसे चित्र के अनुसार 4 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है। बच्चों यहाँ पे क्या है कि जब भी क्या है कि बच्चों बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब भी बच्चों सेल विसर्जित स्थिति में होता है बच्चों, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों E माइनस IR होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल सेल के टर्मिनल के क्या है कि बच्चों सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। V को लिखते हैं बच्चों E माइनस IR। अब देखिए बच्चों यहाँ पे यदि हम कैलकुलेट करेंगे TPD को बच्चों, तो E आपको दे रखा है 10 वोल्ट बच्चों, और करंट कितनी होगी बच्चों, करंट होगी नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तुल्य विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना है बच्चों सर्किट का 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 10/5, तो 2 एम्पीयर करंट चलेगी। और बच्चों आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 ओम, E माइनस IR, तो ये होगा बच्चों 8 वोल्ट। और बच्चों सिमिलर टाइप का क्या है कि क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिखा रखा है आपको, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको दिखा रखा है। कोई भी बच्चा जब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करके जाता है तो नेचुरल सी बात है 100% क्या है कि वो सही करके आता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ऑप्शन हो गया 3। फिर से बता रहे हैं बच्चों, हिंदी मीडियम का बेस सेपरेट चलेगा, इंग्लिश मीडियम का बेस सेपरेट चलेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम के अंदर बच्चों सारी बातें हिंदी माध्यम के छात्रों को हिंदी में बताई जाएगी, एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एवरीथिंग विल बी टॉट इन इंग्लिश मीडियम। ओके,
बच्चों नेक्स्ट बात देखिए, a wire of length r and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while the next 5 parts are connected in parallel. The two combinations are again connected in series. The resistance of this final combination is. बच्चों आपको दे रखा है यहां पे लंबाई तथा सोम प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 5 भागों को श्रेणी क्रम में तथा बाकी 5 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों संयोगों को पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस अंतिम संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? देखो बच्चों आपको दे रखा है कि वायर की लेंथ आर दे रखी है बच्चों, ओके, रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों 100 ओम, और बच्चों उसको डिवाइड करा है 10 इक्वल पार्ट में। सबको मालूम बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है बच्चों रो एल अपॉन ए। अगर बच्चों वही कहेगी रेजिस्टेंस है बच्चों तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है बच्चों, तो सबको मालूम बच्चों आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल। बच्चों श्रेणी क्रम में सीरीज में जब भी कहेगी बच्चों रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस एड अप होते हैं, आर इक्वल होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है बच्चों 1 अपॉन R इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरीके से चलता है। सीरीज में बच्चों क्या है कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे बच्चों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस NR बन जाएगा, और पैरेलल में बच्चों n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे तो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आपको क्या है कि 100 ओम की रेजिस्टेंस है बच्चों, 100 ओम टोटल है, इसको 10 इक्वल पार्ट में तोड़ा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों एक पार्ट जो है आर प्रोपोर्शनल एल के अकॉर्डिंग बच्चों एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 ओम। अब 10 ओम में बच्चों क्या है कि शुरू के 5 पार्ट को सीरीज में जोड़ दोगे तो बच्चों क्या है कि वो तो हो जाएगा 50 ओम, और बच्चों क्या है कि अगले 5 पार्ट को बच्चों पैरेलल में जोड़ दोगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कितना 10/5 2 ओम, और बाकी दो कॉम्बिनेशन को सीरीज में डाल दोगे बच्चों तो वापस क्या है कि बच्चों 50 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 52 ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। बच्चों यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है बच्चों। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो एनआर हो जाता है बच्चों, पैरेलल में हो जाता है तो आर अपॉन एन हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है बच्चों। आप देखेंगे बच्चों क्या है कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन बच्चों जो नीट 24 में पूछे हुए हैं सारे के सारे क्या है कि टाइप के क्वेश्चन पहले से क्या है कि यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं बच्चों, और एक बार डिस्कस नहीं किए बच्चों जब आप क्या है कि ऐप में जाएंगे देखेंगे एक टाइप का क्वेश्चन आपको क्या है कि कई सारे तरीके से क्या है कि डिस्कस किया हुआ है। मींस आपकी क्या है कि प्रैक्टिस आपको खुद को पता चल जाएगा कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से आप कितनी बार गुजर चुके होंगे। क्वेश्चन दिया बच्चों, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। The block slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B. प्रदर्शित चित्र में एक गुटका A पर 10 न्यूटन क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है। गुटका A एवं B के द्रव्यमान क्रम से 2 किलोग्राम व 3 किलोग्राम है। गुटके एक घर्षण रहित तल के ऊपर खींच सकते हैं। गुटका A द्वारा गुटका B पर लगाया गया बल कितना होगा? बच्चों जब शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में अपन क्या की बात करते हैं तो अपन क्या की रुपए के हिसाब से क्या की कितने पैसे रुपए खर्च करते हैं, कितने रुपए अपने पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है शॉर्ट ट्रिक आपको क्या है सेपरेटली जब ऐप पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन के डिस्कशन मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बच्चों अपन क्या है एक्सेलरेशन तुरंत कैसे निकालते हैं बच्चों, नेट अनबैलेंस फोर्स तुल्य बच्चों क्या है असंतुलित बल बटा कुल गतिमान द्रव्यमान। बच्चों यहाँ पे क्या है नेट फोर्स कितना है 10 न्यूटन और गतिमान द्रव्यमान कितना है बच्चों, मूविंग मास है बच्चों यहाँ पे 5 kg। तो सिस्टम का बच्चों एक्सेलरेशन आया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन अगर रहेगा बच्चों, अब आपको पूछा है बच्चों ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, तो बच्चों बी ब्लॉक पे क्या है कि अगर बात करेंगे जो कितने का है 3 kg का, ये नॉर्मल रिएक्शन यही होगी बच्चों, एन आएगा 3 × ए तो एन आ जाएगी बच्चों 6 न्यूटन। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया बच्चों 6 न्यूटन ऑप्शन 3। A tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil is, take permeability of free space is 4 pi into 10⁻⁷ SI unit। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कसकर लिपटी 100 फेरो वाली एक कुंडली में प्रवाही धारा 7 एम्पीयर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है यदि दिया है निर्वात की चुंबकशीलता 4 pi into 10⁻⁷ SI मात्रक। बच्चों क्या है कि जब आप क्या है कि ऐप पे देखेंगे कई क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है, थ्योरी में भी देखेंगे तो रिपीटेडली क्या है कि बच्चों बता हुआ है कि क्या है कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे बच्चों क्या है कि फील्ड होता है μ0 Ni/2r। और बच्चों क्या है कि स्पेशल केस भी आपको दिखा रखा है बच्चों, ये आपको क्या है कि सर्कुलर कॉइल लेंगे अगर वाईजेड प्लेन में जिसका बच्चों क्या है कि सेंटर से x डिस्टेंस पे अपन जाएंगे बच्चों तो क्या है कि फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। जब आप आगे पढ़ेंगे
तो बच्चों वहां पे क्या है कि प्लस माइनस r/2 पे बच्चों क्या है कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं। ये चीज क्या है कि बच्चों डिफरेंट है, लेकिन आपका क्वेश्चन तो क्या है कि यहीं पे सेंटर पे बात करते हैं बच्चों, फॉर्मूला लगा देते हैं म्यू 0 ni/2r। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है कि सेंटर पे फील्ड आ जाएगा, म्यू 0 की वैल्यू बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखे हैं बच्चों 100, और बच्चों करंट आपको दे रखी है 7 एम्पियर अपॉन 2, और बच्चों रेडियस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, जिसको लिख दिया बच्चों 0.1 मीटर। अब बच्चों अगर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप क्या है कि पहले क्या है कि 10⁻⁻7 है बच्चों, ऊपर कितना बच गया 10⁻5 बच गया बच्चों, 10⁻5 बच गया। ये बच्चों क्या है कि 0.1 है, मतलब 10⁻1 है, तो बच्चों 10⁻4 बच गया है। अब बच्चों क्या है कि 7 है बच्चों, ये 2 से गया है कि 2 बार कट गया बच्चों, 7 इंटू 2 करेंगे बच्चों 14 हो गया, 14 इंटू पाई इंटू 10⁻4 टेस्ला। अब बच्चों आंसर अगर मिली टेस्ला में तो 0.1 और बाहर निकाल लो यहाँ पर। तो देखो बच्चों इसको लिख दिया 14 इंटू पाई इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3 टेस्ला, इसको मिली टेस्ला कर दो बच्चों, ये 1.4 हो गया पाई मिली टेस्ला। बच्चों पाई की वैल्यू होती है 3.14, 14 तो यह 42 होगा बच्चों। ओके, तो 1.4 इंटू पाई करोगे बच्चों, तो देखो आपको मिली टेस्ला के अंदर आपको क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 तो यह 42 बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है बच्चों 4.4 मिली टेस्ला, तो इसी को टिक कर दोगे, क्योंकि आपको क्या है कि एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं, आपको अप्रोक्सीमेटली देखना है बच्चों, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, 3.14 को बच्चों 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3.14 को बच्चों 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपका मान 4.4 के आसपास आ रहा है। मिली टेस्ला तो पहले से ही है, तो आपका ऑप्शन 3 हो गया है। बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू 1/2, द रेशियो वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू, द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या का अनुपात एनपी बटा एनएस बराबर 1/2 है, अनुपात वीएस बटा वीपी किसके बराबर होगा। बच्चों ट्रांसफार्मर के क्या है कि सिमिलर टाइप के क्या है कि कई क्वेश्चंस आपको क्या है कि ऐप के अंदर मिलेंगे। जनरल बच्चों क्या है कि बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, एनएस अपॉन एनपी इक्वल टू होता है बच्चों वीएस अपॉन वीपी। एक क्वेश्चन आपको सैंपल में दिखा भी रखा है। अब बच्चों आपको यहाँ पे एनपी अपॉन एनएस दे रखा है, लेकिन पूछा है आपको वीएस अपॉन वीपी, इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। उल्टा होने का मतलब है ये बच्चों रेशियो अगर 1/2 है तो ये अनुपात आपका 2/1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2:1। बच्चों फिर से देखिए द ग्राफ which shows the variation of 1/λ square and its kinetic energy E, where lambda is de Broglie wavelength of a particle। निम्न में से कौन सा ग्राफ 1/λ स्क्वायर तथा इसकी गतिज ऊर्जा E के परिवर्तन को दर्शाता है, जहां लैम्डा एक मुक्त कण की डी ब्रोगली तरंग दे रही है। बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या है कि फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, इसको लिखते हैं h/√2mE। तो बच्चों यहां से अगर बात करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा h/2mE, h²/2mE। अब बच्चों आपको निकालना है 1/λ स्क्वायर का, तो 1/λ स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2mE/h²। तो देख रहे हैं बच्चों 1/λ स्क्वायर E के सीधा समानुपाती है। आपको बच्चों क्या है कि मैथमेटिक्स टूल्स में भी ऐसे कई ग्राफ बता रखे हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन के, जिसमें इंटरसेप्ट 0 होता है बच्चों, ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है, तो बच्चों 1/λ स्क्वायर का E के साथ ग्राफ बच्चों चौथा ग्राफ होगा। यहाँ पे क्या है कि इस लैम्डा और पी का ग्राफ आपको बता रखा है जो हाइपरबोलिक नेचर का है, और ये स्ट्रेट लाइन बच्चों क्या है कि मैथमेटिक्स टूल में जाओगे y = mx का कोई भी ग्राफ होगा तो बच्चों स्ट्रेट लाइन से जाएगा, अगर इंटरसेप्ट 0 होगा तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। बच्चों सिमिलर टाइप का ग्राफ वहां पे आपको और दिखा रखे हैं। बच्चों आपको बता रखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बच्चों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में उतने ही बच्चों क्या है कि सराउंडिंग शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चों क्या है कि जब आपको डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था, पूरा का पूरा मॉडल क्या है कि ऐप के अंदर पढ़ा हुआ है, उसके अंदर बताया था बच्चों की एटम इंडिविजुअल होता है और एटम क्या है कि बच्चों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना बच्चों पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना उसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और साथ में क्या है कि बच्चों देखो स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बच्चों रेडियोएक्टिविटी का क्या है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। रेडियोएक्टिविटी का जब चैप्टर पढ़ाया गया था बच्चों तो एटम में क्या है कि रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनमें बच्चों क्या है कि न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, इसलिए बच्चों एटम ऑफ
ईच एलिमेंट के बारे में अपन स्टेबल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं बच्चों के। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, रोंग हो गया है। परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होते हैं। बात सही है कथन। और कथन 2 में लिखा हुआ बच्चों प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और वह अपना क्या है विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों क्या है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु यहाँ पे क्या है स्थायी होते हैं। ये बात क्या है कि गलत है, क्योंकि रेडिएटिव तत्व के अंदर बच्चों क्या है कि नाभिकीय उत्सर्जन होता रहता है बच्चों, अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही है बच्चों और स्टेटमेंट 2 बच्चों यहाँ पे हमारा गलत है। कथन 1 बच्चों हमारा क्या है कि कथन 1 हमारा सही है बच्चों, कथन 2 हमारा गलत है बच्चों। इसमें क्या है कि ऑप्शन में भी बच्चों मिसमैच हो रहा है। देखो हिंदी इंग्लिश में देखा जाए तो बच्चों देखो सेकंड ऑप्शन में स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर अच्छा सेकंड नहीं बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट तो पहले वाले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड, क्योंकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है बच्चों, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो हमारा आंसर होगा बच्चों तीसरा। A bob is wheeled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes. एक गोलक को डोरी से शक्ति तल में इस प्रकार से घुमाया जाता है कि इसकी प्रारंभिक चाल ओमेगा आरपीएम है, डोरी में तनाव टी है। यदि त्रिज्या को समान रखकर चाल 2 ओमेगा हो जाती तो डोरी में तनाव होगा। ये तनाव बच्चों किया कि उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजल फोर्स को बैलेंस करता है जो एम ओमेगा स्क्वायर होता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको दिखा रखा है। देखो टेंशन क्या है बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन एल, एल यहाँ पे क्या है सर्वग्रहपात की रेडियस बता रखी है, और ये क्या है दूसरे टाइप का क्वेश्चन बता रखा है। सिमिलर टाइप के और भी क्वेश्चन वहां पे बच्चों आपको मिलेंगे। तो देखो टेंशन को हमने क्या लिखा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब बच्चों यहाँ पे क्या है आपको क्या दे रखा है, ओमेगा को क्या कर दिया बच्चों, डबल कर दिया, बाकी सब एम सेम है बच्चों, आर सेम है। तो बच्चों डोरी में तनाव कितना हो जाएगा, ओमेगा डबल कर दोगे बच्चों तो 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड 40। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों ए व बी में सही को लेकर सही उत्तर चुनिए। बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सोलर सेल का। देखो फॉर ए सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द गिवन ग्राफ बी इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड the current measured in microampere is due to majority charge carrier। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है सोलर सेल के लिए IV अभिलाक्षिक नीचे दिए गए ग्राफ के चौथे चतुर्थांश में होते हैं। उत्क्रम अभिनति में बच्चों पीएन जंक्शन डायोड में धारा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण माइक्रो एम्पियर में मापी जाती है। अब बच्चों क्या है कि देखो खास बात क्या है बच्चों, जब क्या है कि सोलर सेल की बात होती है बच्चों तो सोलर सेल का क्या है कि डायग्राम देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको दिखा रखा है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ओपन शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन का होता है बच्चों। तो हमारा स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। ये बता रहा है बच्चों ओपन सर्किट में जो करंट 0, ये बता रहा है शॉर्ट सर्किट में जो करंट मैक्सिमम है। लेकिन बच्चों की और ये सेम डायग्राम बच्चों यहाँ पे पीएन जंक्शन का भी, आप जो पीएन जंक्शन की पिक्चर देखेंगे तो वहां पे ये आपको क्या है कि ऐप में देखने को मिलेगा। ये बच्चों रिवर्स बायस में होता है, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर क्या है कि बच्चों करंट जो माइक्रो एम्पियर की होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की जो करंट होती है बच्चों माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, अल्प धारावाहकों की वजह से होती है। इसलिए बच्चों स्टेटमेंट ए तो सही है बच्चों, लेकिन बात क्या है स्टेटमेंट बी जो है बच्चों ये गलत है। तो ए करेक्ट है बच्चों, बी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 बी इनकरेक्ट क्यों हो गया बच्चों, करंट किसकी वजह से होती है, मेजोरिटी की वजह से नहीं होती बच्चों, वो माइनॉरिटी की वजह से होती है। मुख्य धारावाहक की वजह से नहीं होती बच्चों, वो होती है अल्प धारावाहक की वजह से। ओके, इसलिए क्या है ये बात गलत हो गई है। A thermodynamic system is taken through the cycle ABCDA. The work done by the gas along the path BC is। बच्चों एक उष्मागतिक निकाय के चक्रीय प्रक्रम ABCDA में से ले जाया जाता है BC पथ के अनुदिश गैस द्वारा कृत कार्य। बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस दिखा रखा है, चक्रीय प्रक्रम दिखा रखा है बच्चों। ऐसे कई क्वेश्चन जिसके अंदर क्या है कि बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस सब टाइप के क्या है कि वर्णन बता रखे हैं बच्चों। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों बीसी वाला जो प्रोसेस है, ये डायग्राम सेम टाइप का डायग्राम दिख रहा है बच्चों। बीसी वाले प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ तो क्या है कि बात साइक्लिक प्रोसेस की जा रही है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों क्या है कि एक सिंगल क्या है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या है कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम देके नॉर्मली वर्क डन नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है। अब बच्चों क्या है कि ग्राफ में नॉर्मली नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है, आपको क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन पूछा है। अब बच्चों क्या है कि बीसी वाला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, समआयतनिक प्रक्रम बच्चों। यहाँ पे क्या है कि कार्य कितना होगा बच्चों, क्योंकि P डेल्टा V होता है, डेल्टा V 0 बच्चों,
तो कार्य कितना होगा 0। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन 1। देखो बच्चों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the 2 points C and P shown in figure is, एक पतला गोलीय कोश किसी स्रोत द्वारा आवेशित किया गया है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार दो बिंदुओं C व P के बीच विभवांतर होगा। बच्चों ये क्या है कि पूरी थ्योरी के अंदर क्या है कि बच्चों सारा डिटेल में समझाया हुआ है। जब जाएंगे बच्चों क्या है कि आप ऐप में तो क्या है कि पूरे डिटेल के अंदर बच्चों क्या है कि कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर जिसमें सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और होलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का बच्चों डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जब अपन क्या है कि चालक कोश के अंदर बात करते हैं बच्चों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और विद्युत विभव का मान बच्चों जितना पृष्ठ विभव होता है उतना का विभव अंदर होता है। तो बच्चों जब क्या है कि पृष्ठ विभव बराबर अंदर का विभव है और आपको क्या पूछा है बच्चों सी और पी बिंदुओं पे विभवांतर पूछा है, तो विभवांतर निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। वैसे होता के क्यू बटा आर है लेकिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, मान समान होता है इसलिए 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या है कि सिमिलर क्वेश्चन बता रखा है। अगर आप पिछले साल देखोगे बच्चों तो इसका ग्राफ पूछा गया था। देखो बच्चों, the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram centimeter square. The length of the 400 ग्राम रोड इज नियरली। बच्चों एक पतली छड़ का इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली छड़ के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व गुण 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 ग्राम की छड़ की लंबाई लगभग है बच्चों। बच्चों क्या है कि जब द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं बोला, द्रव्यमान के वितरण को हमने एक समान मान लिया बच्चों। छड़ के क्या है कि द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली और छड़ की अक्ष के अभिलंबित अक्ष के परितः जड़त्व गुण होता है बच्चों ml स्क्वायर बटा 12। सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिखा रखा है लेकिन एक्सट्रीम एंड से जाने वाली एक चीज बता रखा है बच्चों जो ml स्क्वायर बटा 3 है। इस तरीके के ml स्क्वायर बटा 12 के भी पे जाएंगे तो आपको क्या है कि कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो देखो हमें यहाँ पे द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों 400 ग्राम। ये छड़ है हमारी, इस अक्ष के परितः बता रहे बच्चों ml स्क्वायर बटा 12 और ये आपको दे रखा है बच्चों कितना 2400। अगर आप इसे देखोगे बच्चों 400 से काट दिया तो 6 बार कट गया। एल स्क्वायर कितना हो गया 12 इंटू 6 करेंगे बच्चों तो 72 हो गया। अब 72 में आप क्या एल निकालोगे बच्चों तो आप देखो कितना निकलेगा 8 8 64 होता है बच्चों, तो 8 से तो ज्यादा ही आएगा। नाम 9 81 होता है, 9 से कम होगा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों 8.5 सेंटीमीटर और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही आपका आंसर है बच्चों 8.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है। A particle moving with uniform speed in a circular path maintains constant velocity, constant acceleration, constant velocity, but varying acceleration, varying velocity and varying acceleration. देखो बच्चों जब क्या है कि पार्टिकल किस पे चलता है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो बच्चों ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होता है। सारा पिक्चर बच्चों एकदम सिमिलर क्वेश्चन किया कि बच्चों यहाँ पे सारा दिखा रखा है जिसमें पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड पे। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन काम करता है टुवर्ड सेंटर, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, मतलब डायरेक्शन बदलती केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। जबकि यहाँ पे बच्चों स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी भी बच्चों चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन भी है। At any instant of time t, the displacement of any particle is given by 2t minus 1 SI unit under the influence of force of 5 Newton. The value of instantaneous power is in SI unit. किसी क्षण t पर 5 न्यूटन बल के अंतर्गत किसी कण का विस्थापन 2t minus 1 SI मात्रक में दिया गया है, क्षणिक शक्ति का मान SI मात्रक में होगा। बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा जाता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे क्या है कि साफ दिखा रहेगा, बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन। बच्चों मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन अगर आप ऐप में जाएंगे ना तो जितना नीट 24 का पेपर है बिल्कुल सिमिलर टाइप के, या इवन कुछ में तो डेटा भी आपको क्या है कि मिले जुले नजर आएंगे। मींस क्या है कि अगर आप क्या है कि ऐप को फॉलो करेंगे तो आपको क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एज इट इज फॉर्म में मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको क्या दे रखी है डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं v को ds अपॉन dt से, तो 2 आ गया बच्चों। और बच्चों पावर क्या होती है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स कितना दे रखा है बच्चों 5 न्यूटन, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों कितना हो गया 10। ये बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर होगी 10 वाट। ये हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों।
बच्चों a light ray enters through a right angle prism at point P with the angle of incidence 30 degree as shown in figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC. The refractive index of the prism. एक प्रकाश किरण समकोणीय प्रिज्म के बिंदु P पर 30 डिग्री के आपतन कोण से प्रवेश करती, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह प्रिज्म के आधार BC के समांतर चलकर AC सतह के अनुदिश पारगमित होती प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो बात बता रखी है मैंने आपको, क्या है कि प्रिज्म का क्या है कि जो चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें आप जाएंगे बच्चों ऐप में, तो आपको क्या है कि पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें मिनिमम डेविएशन को भी समझा रखा है और मैक्सिमम डेविएशन को भी समझा रखा है बच्चों। और क्या है कि देखो ये डायग्राम आप वहां पे देखेंगे बच्चों। बच्चों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है कि डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ होता है। बच्चों ये मिनिमम डेविएशन का केस है बच्चों, ये मैक्सिमम डेविएशन का पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम डेविएशन का पॉइंट है बच्चों। ये मैक्सिमम डेविएशन का पॉइंट है बच्चों, इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेजिंग इमर्जेंस, ये और इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेजिंग इंसिडेंस। ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं करेंगे बच्चों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो आपको क्या है कि डायग्राम दिखा रखा है बच्चों, जब हमारे पास क्या है कि सिचुएशन ऐसी होती है बच्चों, अगर लाइट रे बच्चों इसको ग्रेज करके जाती है तो नेचुरल सी बात है ये वाला एंगल बच्चों क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। और बच्चों आपको पता है R1, ये अगर बच्चों R1 है तो R1 प्लस R2 बच्चों A होता है, और R2 बच्चों थीटा सी है, तो R1 कितना बन गया बच्चों A माइनस थीटा सी, और ये बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो उस समय क्या है कि बच्चों ये एंगल जो देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब बच्चों R2 थीटा सी हो जाता है बच्चों, जब R2 थीटा सी हो जाता है तो ये I हो जाता है बच्चों लिमिटिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, सीमांत आपतन कोण हो जाता है। इस सिचुएशन में बच्चों प्रिज्म आपको अधिकतम विचलन देता है, मैक्सिमम डिवीजन देता है। और बच्चों क्या है कि मैं तो मैक्सिमम डिवीजन की बात नहीं करूंगा, मैं आपको I लिमिटिंग बता रहा हूं बच्चों। I लिमिटिंग बच्चों आप यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कोस ए, इसका बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप क्या की वैल्यू लगाएंगे बच्चों, ए आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री बच्चों, ओके ए कितना दे रखा है बच्चों 90 डिग्री। क्वेश्चन वैसे बहुत लंबा है लेकिन आप ये फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्ट टेक तो क्वेश्चन आपका चुटकी में हो जाएगा। देखो बच्चों cos 90 तो हो गया 0 और sin i कितना हो गया बच्चों sin 30 डिग्री इक्वल हो गया बच्चों अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और sin a बच्चों sin 90 डिग्री हो गया 1, ये sin 30 डिग्री कितना हो गया बच्चों 1/2 स्क्वायर कर दिया 1/4 इक्वल हो गया बच्चों म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों म्यू स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 1/4 कितना हो गया बच्चों 5/4, तो म्यू कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 5/2। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर 2। इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। बच्चों यहाँ पे कई सारे बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के कई क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे क्या है कि सैंपल क्वेश्चन पर दिखा दिया जल्दबाजी में, ये कैपेसिटर का क्या है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देख रहे हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है बच्चों। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन A से, तो बीच में क्या है बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज को डिटेल में क्या है कि बच्चों एफ पे समझा रखा है, तो ये बीच की क्या है कि हम कोई काम नहीं करेगी। दौड़ दो बच्चों सीरीज में तो कितना हो जाएगा बच्चों 1, दौड़ दो बच्चों सीरीज में कितना हो जाएगा 1, और एक बच्चों समांतर क्रम में कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 2 माइक्रोफैराड। सिमिलर टाइप के बच्चों सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिखा रखे हैं आपको। द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस दोज ऑफ सॉलिड एंगल बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वे राशियां जिनकी विमाएं ठोस कोण के समान होती है बच्चों। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर क्या है कि ये सारे क्या है कि डायमेंशंस इनको बता रखी बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट तो होती है बच्चों स्टेरेडियन, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चों। तो यहाँ पे डायमेंशन किसकी नहीं है बच्चों, स्ट्रेस की तो डायमेंशन है बच्चों, और यहाँ पे देखो एंगुलर स्पीड की भी बच्चों डायमेंशन है, स्ट्रेन और आर्क बच्चों आर्क की भी डायमेंशन होती है बच्चों, किसकी नहीं है स्ट्रेन और एंगल की नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ पे किसकी नहीं है बच्चों स्ट्रेन तनाव और कोण की नहीं है बच्चों, ओके तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ दिखा भी रखा है बच्चों सिमिलर, पूरा का पूरा डिटेल में आप जब जाएंगे बच्चों तो आपको सॉलिड एंगल का भी मिलेगा वहां पर बच्चों। यहाँ पे आपको बता रखा है द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर of 1 meter length if the elastic limit of steel and its Young modulus respectively are 8 into 10 की पावर 8 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एंड 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबाई के स्टील के तार की स्टील की प्रत्यास्था सीमा तथा इसका प्रत्यास्था गुणांक क्रमशः 8 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर तथा 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो इस तार की लंबाई में वृद्धि होगी।
बच्चों यंग मॉडुलस क्या है कि हमने जब शुरू में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें क्या कि यंग मॉडुलस को भी हमने क्या कि हाईलाइट किया था, और यंग मॉडुलस का देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एल इक्वल टू होता है बच्चों एफ एल अपॉन ए वाई। अब आपको क्या है कि बच्चों तार की लंबाई में वृद्धि पूछी, डेल्टा एल पूछा है बच्चों, आपको सारी डिटेल दे रखी है बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन, वायर की लेंथ दे रखी है बच्चों 1 मीटर, इलास्टिक लिमिट बच्चों आपको दे रखी कितनी 8 गुना 10 की घात 8 बच्चों, एफ बटा ए दे रखा है, तो एफ बटा ए का मान दे रखा है बच्चों 8 गुना 10 की घात 8, एल दे रखा है बच्चों, और यंग मॉडुलस दे रखा है बच्चों 2 गुना 10 की घात 11। इनको अगर आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो देखो 2 से 4 बार कट गया बच्चों, 10 की घात 8 और ये बच्चों 10 की घात -3 हो जाएगा, 4 गुना 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा बच्चों, जिसको क्या लिख देंगे बच्चों 4 मिलीमीटर लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1। In the above diagram, a strong bar magnet is moving towards solenoid 2 from solenoid 1. The direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are through the direction. चार ऑप्शन दिए बच्चों। उपरोक्त चित्र में एक तीव्र क्षण चुंबक परिनलिका 1 से परिनलिका 2 की ओर गति कर रही है। परिनलिका 1 में प्रेरित धारा की दिशा तथा परिनलिका 2 में प्रेरित धारा की दिशा क्रमशः दिशा में बच्चों क्या है कि आपको लेंज का नियम पढ़ाया हुआ है, जो क्या है कि हमारे पास ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे कुछ डायग्राम बता रखे हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों अगर नॉर्थ पोल पास में जाएगा बच्चों तो नॉर्थ पोल के पास में जाने का पोजीशन होगा तो साउथ तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और नॉर्थ पोल दूर जाएगा बच्चों तो साउथ पोल क्रिएट होगा। और बच्चों क्या है कि ढेरों क्या है कि क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर देखो क्या है कि नॉर्थ पोल पास में जाएगा बच्चों तो यहाँ पे साउथ क्रिएट होगा, और यहाँ पे बच्चों क्या है कि साउथ पोल पास में जाएगा तो पास में जाने का पोजीशन होगा तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि साउथ पोल क्रिएट होगा, इधर से कोई देखेगा तो साउथ क्रिएट होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है डायरेक्शन किधर से किधर आएगी, डी से सी। और बच्चों यहाँ से नॉर्थ पोल क्या है बच्चों दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो यहाँ भी साउथ पोल क्रिएट होगा बच्चों, साउथ पोल क्रिएट होगा तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगी बच्चों ए से बी। तो ए बी एंड डी सी ये बच्चों हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी इंड्यूस करंट की। The mass of a planet is 1/10 that of the Earth, and its diameter is half that of the Earth. The acceleration due to gravity on that planet is बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं। acceleration due to gravity के काफी सारे क्वेश्चन बच्चों करा रखे हैं। G इक्वल टू होता है बच्चों GM अपॉन R स्क्वायर, और क्या कि acceleration due to gravity को जब हमने किया कि बच्चों आप YouTube पे पढ़े हुए वीडियो देख सकते हैं, acceleration due to gravity को हमने हाईलाइट किया था, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और आपको क्या है कि अच्छी तरह क्या है कि देखेंगे तो आपको इस टाइप का क्या है कि क्वेश्चन जिसमें क्या है कि वेरिएशन है आपको हाईलाइटेड है वहां पे, तो देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है बच्चों जीएम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, मास कितना कर दिया 110, डायमीटर का मतलब ट्वाइस रेडियस होती है, एक ही बात है बच्चों। तो मास कितना कर दिया बच्चों 1/10, और रेडियस कितनी कर दी बच्चों, ये कितनी कर दी बच्चों आधी, डायमीटर आधा तो रेडियस भी आधी, r/2 करोगे बच्चों, r/2 करने का मतलब ये 1/4 तो ऊपर चला गया बच्चों 4/10, 4/10 गुना हो जाएगा 4/10 ओरिजिनल जी का। अगर ओरिजिनल जी को बच्चों क्या है कि मैं 10 मान रहा हूं तो 16/10, अगर जी को 10 मानता बच्चों तो 40/10, तो 4 होता, 4 से थोड़ा सा कम होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 4 से कम का, देखो और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे आंसर हो जाएगा 3.92। आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है बच्चों, जब आप क्या है कि नीट में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो स्पीडली सोल्व करना होता है। देख रहे हैं आप 40/10, अगर जी का मान 10 से कम होता तो थोड़ा सा मान कम होता, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसलिए इसको टिक करेंगे। आपको क्या है कि 9.8 लेके एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। बच्चों मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको स्पेक्ट लाइन फॉर्मूले के बारे में आपको क्या है कि वहां डिटेल में बता रखा है बच्चों, लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म, और बच्चों डेल्टा ई इक्वल टू एचसी अपॉन लेमडा आपको जो बता रखा है, यहां से आप साफ देख सकते हैं बच्चों, जहां पे क्या है कि बच्चों लेमडा क्या है कि जहां पे क्या है कि बच्चों लेमडा कम होगा वहां डेल्टा ई ज्यादा होगा, जहां पे लेमडा ज्यादा होगा डेल्टा ई कम होगा। बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, सीधी सिंपल सी बच्चों बात है। यहाँ पर आप देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पे इन सारे संक्रमण में देखोगे ना बच्चों, तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 3 से 2 में क्या है कि बच्चों डेल्टा ई की वैल्यू सबसे कम है, तो डेल्टा ई सबसे कम है बच्चों, तो लेमडा सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा देख रहे हो बच्चों, तो ए का ऑप्शन किससे मैच कर रहा है बच्चों, 3 से कर रहा है, तो ए का ऑप्शन बच्चों 3 से 1 में कर रहा है, बाकी को आपको मिलाने की जरूरत भी नहीं है। ओके बच्चों, इसी को टिक कर दो, चाहो तो मिला भी सकते हो बच्चों, कंसेप्ट आपके सामने है। बच्चों इन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रूस्टर एंगल, देन बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ब्रूस्टर एंगल बच्चों बिल्कुल क्या है कि बिना डेटा चेंज हुए बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आप, बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्ट। जब बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट क्या है कि ट्रांसपेरेंट बीम पे इंसिडेंट हो रही है, तो बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट तो क्या होती है परफेक्ट पोलराइज्ड, और रिफ्लेक्टेड क्या बच्चों पार्शियल पोलराइज्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों,
तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो क्या होती है बच्चों, कंप्लीट पोलराइज, और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है बच्चों, पार्शियल पोलराइज। ऑप्शन 4 बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन बच्चों। बच्चों इसका भी क्या है कि कई सारे क्वेश्चन हमने आपको क्या है कि बताए बच्चों। मैच लिस्ट विद लिस्ट बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, आप जब पे जाएंगे तो कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक बच्चों। देखो बच्चों जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका क्या है कि बच्चों एक्सएम क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओके। और पैरामैग्नेटिक का बच्चों एक्सएम पॉजिटिव होता है, और नॉन मैग्नेटिक का बच्चों एक्सएम 0 होता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों ए का जो आंसर है बच्चों, आपको क्या कि नेगेटिव होगा तो ए का ऑप्शन सेकंड से आएगा, तो ए का ऑप्शन तो बच्चों सेकंड से आ गया। और बी बच्चों फेरोमैग्नेटिक है, तो इसका बच्चों फेरोमैग्नेटिक में तो क्या है बच्चों बहुत ज्यादा होती है एक्सएम की वैल्यू, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों। तो बी 3 से देखो ऑप्शन आपका यही मिल रहा है बच्चों, बी 3 है, क्योंकि ए का एक 2 था बच्चों, बी 3 है। और सी और मिलाना चाहो बच्चों पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव में बच्चों, सी आपको क्या है कि दे रखा है बच्चों 4 में, बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू कम होती है। और नॉन मैग्नेटिक में बच्चों 0 होती है, तो आपका आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। बच्चों डायमैग्नेटिक को क्या है कि बच्चों आप अगर ए पे जाएंगे तो कम से कम क्या है कि 4-5 बार बच्चों को क्या है कि हाईलाइटेड फॉर्म में बता रखा है कि मैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या है कि देख के जाना है। Two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision is v2, the ratio v1 upon v2। बच्चों क्लासरूम वर्क के अंदर क्या है कि बच्चों इसको क्या है कि कई क्वेश्चन किया कि कोलिजन में हेड ऑन इलास्टिक एंड हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बता रखे हैं बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों मास सेम है बच्चों, mv1, दूसरे का तो बच्चों 0 था, रेस्ट में था ना, तो बच्चों m प्लस एम इंटू v2। तो देखो बच्चों v2 कितना आ गया, v2 आ गया आपके पास v1 अपॉन 2। रेशियो किसका पूछा है, रेशियो पूछा v1 अपॉन v2 का, तो v1 अपॉन v2 का रेशियो आ जाएगा बच्चों 2:1। देखो बच्चों बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको बता रखा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप, और वैसे भी इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन की क्या की बातें बता रखी है। In the nuclear emission stated above, the mass number and atomic number of the product nuclear, उपरोक्त नाभिकीय उत्सर्जन के लिए उत्पाद क्यों की द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक क्या होगी। बच्चों जब आप क्या है कि यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको क्या है कि अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन के नियम बता रखे हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस के बता रखे हैं। तो बच्चों क्या है कि वहां पे सारे डिटेल में क्या है कि डिस्क्रिप्शन बता रखा है। यहाँ पे क्या है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। देखो अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, बीटा का मतलब बीटा माइनस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, और बच्चों क्या है कि गामा निकलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बीटा प्लस निकलेगा तो बच्चों एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, पहले अल्फा निकला है, फिर ई माइनस और ये बीटा माइनस, और फिर बच्चों देखो ई प्लस है और बीटा माइनस है बच्चों, तो एक तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक अल्फा निकला है, एक बच्चों बीटा माइनस निकला है। अल्फा निकलेगा तो बच्चों एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, और बच्चों बीटा माइनस निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो मतलब एटॉमिक नंबर पे 1 फर्क पड़ेगा। तो 82 का बच्चों ये कितना देखा आपको, 82 का मतलब बच्चों 81 हो जाएगा। और 81 आपको क्या है कि यहाँ पे दिखा रखा है। उधर देखो बच्चों बीटा निकलने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 290 है, अल्फा निकला तो 4 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा तो 286 हो जाएगा बच्चों। तो आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है चौथा नंबर का। If x equal to 5 sin pi t plus pi by 3 meter represent the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period of motion rest। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन देखो सामने क्या है बच्चों, इक्वेशन देखो y equal to 6 sin 100 t plus pi by 4, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको डायरेक्ट कंपैरिजन करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बच्चों। एम्पलीट्यूड तो क्या है कि 5 है जिसकी यूनिट मीटर होगी, एम्पलीट्यूड तो बच्चों 5 हो गया। और बच्चों क्या है कि टाइम पीरियड पूछा है, ओमेगा कितना है बच्चों, यहाँ पे पाई है, और ओमेगा क्या होता है बच्चों 2 पाई अपॉन टी। तो बच्चों टी कितना हो गया, टी हो गया बच्चों आपके पास कितना हो गया, टी 2 सेकंड आ गया। तो बच्चों आपके पास ऑप्शन आ गया बच्चों 5 मीटर एंड 2 सेकंड। A wheel of a bullock cart is rolling on a level road as shown in the figure below. If its linear speed is v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest and lowest point on the wheel respectively। बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिखा रखे हैं। यहाँ पे बच्चों रोलिंग मोशन का पिक्चर बता रखा है। रोलिंग मोशन में जो पॉइंट किया कि बच्चों ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चों रिलेटिव मोशन नहीं करता है, स्पीड 0 बच्चों। सेंटर मास की स्पीड बच्चों v है, और यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड 2v होती है बच्चों, इस पॉइंट की स्पीड v√2, इस पॉइंट की स्पीड भी बच्चों v√2 है। तो यहाँ पे आपको बच्चों पी पॉइंट और ओ पॉइंट के बारे में पूछा है, साफ दिखा रहेगा बच्चों पी पॉइंट की स्पीड ज्यादा है, इसकी नीचे वाले पॉइंट की स्पीड कम है बच्चों। तो पी पॉइंट क्या है कि मूव फास्ट कर रहा है बच्चों बहुत,
P पॉइंट मूव फास्टर देन पॉइंट Q, तो ऑप्शन हो गया बच्चों सेकंड। देखा बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बता रखे हैं। A parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates. बच्चों जब क्या है कि कैपेसिटर की प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, पहले क्या कि एम्पियर का लॉ था बच्चों। एम्पियर का लॉ कहां फेल हो रहा था बच्चों? एम्पियर का लॉ फेल हो रहा था करंट की कंटिन्यूटी को बताने में, करंट की कंटिन्यूटी को बताने में बच्चों। तो क्या है कि मैक्सवेल साहब आए, मैक्सवेल साहब ने क्या करा कि क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट पे क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि चार्ज के क्या है कि वेरिएशन से बच्चों क्या है कि कंडक्शन करंट फ्लो होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट आती है, और डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों। ये साफ दिखा रखा है बच्चों एम्पियर मैक्सवेल लॉ में। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई, फ्लोज इन सेम डायरेक्शन एज आई, डायरेक्शन बच्चों सेम होगी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2। देखो बच्चों एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पूरे के पूरे नीट के पेपर को आप देखोगे तो क्या है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रखे हैं। इसलिए बच्चों आपको क्या है कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो ये क्या है कि प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि बच्चे का सिलेक्शन कब होता है बच्चों? जब कोर्स टाइम पे कंप्लीट होता है। साथ में बच्चों क्या है कि जो कोर्स में पढ़ाया जाता है उसके अंदर सारे टॉपिक क्या है कि स्ट्रॉन्ग वे में कंप्लीट होने चाहिए। अगर बच्चों आपके क्या है कि कुछ टॉपिक अच्छे हो गए या कुछ टॉपिक क्या है कि कमजोर रह गए तो बच्चों उनमें तो आपके मार्क्स कट जाएंगे ना। आजकल क्या है कि बच्चों आपको तो पता है बच्चों की अप्रोक्सीमेटली क्या है कि बच्चों 630 इतने मार्क्स चाहिए होते हैं, 650 जब जाके क्या है कि या 600 से ऊपर बच्चों जब जाके हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी न किसी तरीके से हमारी एंट्री ले पाते हैं। तो बच्चों अगर हमारा क्या है कि 20% सिलेबस भी फिजिक्स का अगर वीक रह जाता है तो नेचुरल सी बात है बच्चों हमारा सिलेक्शन का स्कोर एकदम डाउन हो सकता है और हम क्या है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारी सीट खो सकते हैं। Two heaters A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of power output for these two cases. बच्चों साफ बता रखे क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर टाइप के कई क्वेश्चन दिखा रखे हैं बच्चों। सीरीज के अंदर क्या है कि पावर घटती है बच्चों, पैरेलल में पावर बढ़ती है, पैरेलल में पावर होती है बच्चों P इक्वल टू P1 प्लस P2, और सीरीज में बच्चों पावर होती है P1 P2 अपन P1 प्लस P2। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है कि पहले कैसे कनेक्ट किया बच्चों? पहले बच्चों इनको सीरीज में कनेक्ट किया है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो 2 अपॉन 3 हो गया। और बाद में बच्चों क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट करा तो कितना हो गया 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो बच्चों 2 अपॉन 9 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों रेशियो में, सेकंड आंसर हो जाएगा। देखा बच्चों सिमिलर टाइप के क्या है कि यहाँ कई क्वेश्चन बता रखे हैं आपको। द वेलोसिटी v एंड टाइम t प्लॉट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे बच्चों सिमिलर डायग्राम तो नहीं बता रखा है, लेकिन आप ऐप में जाएंगे बच्चों तो बिल्कुल सिमिलर टाइप के आपको क्या है कि 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम देखो बच्चों, शुरू में क्या है कि कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी 0 है, बाद में एक्सेलरेटेड है बच्चों, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर डिसेलरेटेड है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि शुरू में बच्चों एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, और यहाँ पे बच्चों बीच के पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, और फिर बच्चों क्या है कि फिर डिसेलरेशन आ गया बच्चों। ओके, तो यहाँ और कांस्टेंट डिसेलरेशन है, तो आपका क्या है कि बच्चों यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 3 हो गया बच्चों। ओके, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज आपको क्या है कि डिटेल के अंदर क्या है कि बच्चों समझा रखा है, कई क्वेश्चन करा रखे हैं, मेटल ब्रिज के भी करा रखे हैं बच्चों। देखो यहाँ भी आपको दिखा रखा है कि जब ब्रिज बैलेंस पोजीशन होता है बच्चों P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चों जब भी डायोड के बारे में नहीं बता रखा होता है तो डायोड को क्या है कि बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं बताओगे तो आइडियल डायोड नहीं मानेंगे बच्चों, क्योंकि आइडियल डायोड का बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस 0 था, लेकिन नहीं बता रखा तो डायोड का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही ना। तो यही चीज बच्चों यहाँ पे डायोड अगर रिवर्स बायसिंग हो तो करंट पास नहीं होगी। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं देखो बच्चों ध्यान से, 10 ओम 10 ओम 15 ओम बच्चों, यहाँ तो क्या है कि 5 ओम में पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो काम ही नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि रेशियो बनाना चाहिए। ऊपर कितना बच्चों 10/10, नीचे कितना बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से ये डायोड बच्चों फॉरवर्ड बायस में ही है, तो डायोड का यहाँ पे देखो ये रिवर्स बायस में आ गया, और यहाँ तो बच्चों क्या है कि 5 ओम में, लेकिन बच्चों प्लस किससे कनेक्ट हो गया? माइनस से तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बच्चों प्लस का कनेक्शन किससे? प्लस से, यही काम करेगा। और 5 ओम है, ऊपर कितना बच्चों 10/10, नीचे 15/15, डायोड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बैलेंस होने की क्या है कि कंडीशंस क्रिएट हो सकती है अगर उसका क्या है कि बच्चों P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S को सेटिस्फाई कर जाएगा तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। ओके, if the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half its original length,
then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period, then the value of x is, बच्चों सिंपल पेंडुलम के लिए क्या है कि आपको कई फॉर्मूले बता रखे हैं, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, सिंपल पेंडुलम का। ओके बच्चों, ये बच्चों क्या है कि किसी और जगह का लग गया, दूसरी जगह आपको देखने को मिल जाएगा, आप क्या है कि ऐप पे जाइए, लिंक पे जाएंगे तो सब मिल जाएगा। सिंपल पेंडुलम बच्चों टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, बात का तो कोई रूल ही नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या बोला है बच्चों, लेंथ कितनी कर दी बच्चों, लेंथ कितनी कर दी बच्चों, आधी कर दी। अगर लेंथ को बच्चों आधी कर दोगे तो टी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2 जी हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कि चेंज करवा देंगे बच्चों, इसका ये वाला फॉर्मूला वहां एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों ये कितना हो गया, आप देख सकते हैं बच्चों, ये टी बाई रूट 2 हो जाएगा, जो भी था ना बच्चों, अभी पहले कितना था बच्चों, एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 कितना हो गया बच्चों, 1 बाई रूट 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रूट 2। ये आपका ऑप्शन हो गया बच्चों। A 10 microfarad capacitor is connected to a 210 volt 50 hertz source as shown in figure. The peak current in the circuit is, बच्चों कैपेसिटर की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें आरएलसी दियो, जो बच्चों जो नहीं दिया उसको हटा दिया करो। ओके, और आप क्या कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये वोल्टेज जो दिया बच्चों आरएमएस वोल्टेज होता है, आपको यहाँ पे बच्चों पीक पूछा है, पीक करंट, तो पीक वोल्टेज लगा देना। तो बच्चों पीक वोल्टेज लगा देना, पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा 210 रूट 2। यहाँ तो बच्चों क्या है कि क्वेश्चन में एक ही रिएक्टेंस है, एक्सी लगा दो बच्चों, और एक्सी कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो एक्सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 210 रूट 2। एक्सी को लिखा बच्चों 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ, सी दे रखा बच्चों आपको कितना 10 माइक्रोफैरेड। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, देखो 210 रूट 2 ऊपर चला गया बच्चों, ये कितना हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 10 की घात -5। अब बच्चों आप इसे अगर सोल्व करोगे तो देखो क्या क्या मिल रहा है, जो कट रहा है उसे काटो। पहले बच्चों 1 0 2 0, ये 10 की घात -3 हो गया। अब बच्चों देखो ये कितना है 2 पाई, ये 2 था बच्चों, ये 5 है बच्चों, 10 हो गया, 10 हटाओ बच्चों, ये 10 की घात -2 हो गया। अब आपको बचा बच्चों 21 इंटू पाई इंटू 10 की घात -2 इंटू रूट 2। रूट बच्चों पाई कितना होता है 3.14, अप्रोक्सीमेट देखो बच्चों, 3 को 21 से गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों, 21 इंटू 3 करोगे 63 आएगा। अब 63 को बच्चों रूट 2 से करोगे अप्रोक्सीमेटली, बच्चों ये 1.414 होता है इंटू 10 की पावर -2। इसको देखोगे ना बच्चों, अगर आप 63 को करोगे, 63 का आधा 30 बच्चों, तो 90 के आसपास पहुंचेगा, 90 में 0.9 हो जाएगा। देखा बच्चों, ये ट्रिक लगा दीजिए 0.93 एम्पियर। A metallic bar of Young modulus 0.5 into 10 to the power 11 Newton upon meter square and coefficient of linear thermal expansion 10 to the power -5 per degree centigrade, length 1 meter and area of cross section 10 to the power -3 meter square, heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade without expansion or bending, the compressive force developed in it। बच्चों क्या है कि यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला कुछ हॉट कंट्री और कोल्ड कंट्री में लेके जाते हैं, उसी टाइप का क्या है कि बच्चों वहां पे क्या है कि फॉर्मूले और भी क्या है कि ऐप में मिलेंगे, जल्दबाजी की वजह से यहाँ स्टिक अपने ऊपर सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। डेल्टा एल अपॉन एल कितना होता है बच्चों, अल्फा डेल्टा थीटा, और कंप्रेशन को क्या लिखते हैं बच्चों, एफ अपॉन ए वाई। तो यहां से बच्चों आपको क्या पूछा है, कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, तो एफ आ जाएगा बच्चों आपका ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा। जिसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ए कितना है 10 की पावर -3, वाई कितना है बच्चों यहाँ पे आपको 0.5 इंटू 10 की पावर 11, और अल्फा आपको दे रखा कितना 10 की पावर -5, और टेम्परेचर का चेंज कितना दे रखा 100। इसे अगर सोल्व करोगे बच्चों तो देखो ये 10 की पावर 11 है, ये कितना था बच्चों -5, ये कितना -3, -5 -3 उड़ाओगे बच्चों तो +3 बचेगा। अब +3 और बच्चों ये 100 देखोगे तो 10 की घात 5 हो गया बच्चों, साथ में कितना आ रहा है बच्चों 0.5, तो 5 इंटू 10 की घात 4 हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 50 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन। An iron bar of length L has magnetic moment M. It is bent at the middle of its length such that the two arms makes an angle 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnet.
बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ इनटू पोल के बीच का मिनिमम सेपरेशन। बच्चों बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें दो प्रॉपर्टी काम ली है। किसी भी मैग्नेट को क्या है कि बच्चों अपन काटेंगे तो बच्चों मैग्नेट का हर कटा हुआ टुकड़ा मैग्नेट बनता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों। ये देखो मैग्नेट दे रखी है बच्चों, ये साउथ है, अगर ये नॉर्थ है बच्चों तो ये क्या बनेगा, काटेंगे बीच में से तो बच्चों ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। अब यहाँ पे बच्चों इसको बेंड कर दिया कितने एंगल पे बच्चों, 60 डिग्री पे। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों। अब आपने किया कि देखो यहाँ पे आप देखोगे एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है बच्चों, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, एक टुकड़ा बच्चों आपने इधर रख दिया, दोनों के बीच में एंगल कितना रखा है, 60 डिग्री। तो देखो दूसरा दूसरा तो बच्चों ये क्या है कि नॉर्थ से साउथ है ना, तो आपके पास देखो ये एंगल कितना कर दिया इसने, दोनों दोनों आर्म को बना दिया बच्चों ये सब। देखो तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ है बच्चों, ये साउथ था, ये नॉर्थ है बच्चों, ये नॉर्थ है बच्चों, ये साउथ है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि डायरेक्शन जो ना मैग्नेटिक मोमेंट की, देखो ये एंगल 60 डिग्री है और बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बच्चों आधा टुकड़ा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m/2, इसका भी कितना हो जाएगा, m/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वेक्टर में आपने क्या पढ़ा है, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बच्चों और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर से बात होता है और किसी एक की इक्वल होता है। तो m/2 और m/2 रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों, m/2। यही हमारा आंसर बन जाएगा। बस खास बात ये बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मूविंग डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है बच्चों और मैग्नेट का हर कटा हुआ टुकड़ा मैग्नेट होता है। आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रखे हैं बच्चों। यही एक्सपीरियंस का कमाल होता है बच्चों। अगर आपको बच्चों सेलेक्ट होना है तो आपको क्या है कि एक्सपीरियंस का क्या है कि कमाल का एंजॉयमेंट तो आपको लेना ही पड़ेगा बच्चों, कि अदरवाइज 25 लाख बच्चों में से क्या है कि बच्चों अपनी सीट को सिक्योर करना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम है। If the plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved closer to each other, then बच्चों क्या होगा, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो बैटरी लगी होगी, आपको क्या है कि कैपेसिटर में जब आप बच्चों ऐप पे जाओगे तो सारी बता रहे कि अगर बैटरी लगी होगी बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अगर बैटरी हटा देंगे बच्चों, आइसोलेटेड कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट होगा। और बच्चों C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अगर D घटाएंगे बच्चों तो C बढ़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ V तो क्या है, कांस्टेंट है, और बच्चों D आप क्या कर रहे हो, D को आप डिक्रीज करा रहे हो। तो C क्या होगा बच्चों, C होता है बच्चों एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। D डिक्रीज कराओगे बच्चों C बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा बच्चों, ऑप्शन सी तो सही हो गया। और चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है C इंटू V, V कांस्टेंट है, C बढ़ा बच्चों तो Q भी बढ़ेगा, तो चार्ज स्टोर्ड इंक्रीज होगा बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या है कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, ये बच्चों C होता है और ये बोल रहा है सेम, ये तो D तो गलत हो गया बच्चों हमारा। ओके, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। एनर्जी स्टोर्ड के बारे में बात करेंगे बच्चों, U होती है हाफ CV²। जब C बढ़ेगी बच्चों तो U भी बढ़ेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी बच्चों। सॉरी C आपने हाँ D डिक्रीज करा, C बढ़ेगा, सही है। V तो कांस्टेंट था तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगी, तो हमारा क्या क्या हो गया बच्चों, A हमारा सही हो गया बच्चों। एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस गलत हो गया बच्चों, कैपेसिटर इंक्रीज हो गया, C सही है बच्चों। रेशियो ऑफ चार्ज ये भी गलत है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, V कांस्टेंट है, Q बढ़ रहा है बच्चों, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, E भी बढ़ गया, तो ACE हमारा सही हो गया बच्चों। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया बच्चों। बच्चों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे बच्चों क्या है कि पेस्ट करना क्या है कि रह गया है, पेस्ट करवा देंगे, वो भी आप देखेंगे ऐप पे तो आपको मिल जाएंगे। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस where T is the temperature and V is the volume at three pressures P1, P2, P3 compared with those of the charge flow represented as dotted line। बच्चों चार्ज फ्लो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल T होता है बच्चों। यहाँ पे ग्राफ को देखोगे आप तो पता है, इन ग्राफ को आप क्या है कि स्ट्रेट लाइन अगर एज्यूम कर लें तो आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। और बच्चों ये क्या है, देखो V है और ये क्या बच्चों T है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन को देखेंगे बच्चों, PV इक्वल टू nRT। अगर बच्चों हम बोल दें और ये प्रेशर कितने दिखा रखे हैं बच्चों, प्रेशर दिखा रखे हैं बच्चों आपको P1, P2, P3। बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, P प्रोपोर्शनल T है बच्चों। तो जहां पे T ज्यादा देख रहे हैं, यहाँ T ज्यादा है, यहाँ T कम है, यहाँ T और कम है, तो इसका मतलब P1 ज्यादा है बच्चों P2 से और P2 ज्यादा है बच्चों P3 से। The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass m radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of, बच्चों ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल जी कितनी होती है, G/m/r। ये अर्थ की रेडियस है बच्चों। अर्थ के सेंटर से बात करोगे बच्चों तो 3r डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वो
अर्थ की सरफेस से 2r हाइट ऊपर बात कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -gm/3r होगी। यहाँ से बच्चों यहाँ पहुंचाना है। और बच्चों क्या है कि टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है बच्चों Gmm/2r होती है, तो ये 6r हो जाएगी बच्चों। टोटल एनर्जी लिख दो आपको, टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, -Gmm/6r हो जाएगी बच्चों। टोटल यहाँ पे जो वर्क करेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर कर दो बच्चों, तो मैकेनिकल एनर्जी कंसिडर करोगे तो कितना हो गया, -Gmm/r। ये बच्चों हमने वर्क किया, ये एनर्जी हमने दी, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -Gmm/6r। ये बच्चों उधर चला जाएगा, 1/r उधर चला जाएगा बच्चों, Gmm/r बाहर आ गया बच्चों, 1 - 1/6, तो कितना हो गया बच्चों, 5/6। तो आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. बच्चों अगर आपने किया कि शीट को रखा बच्चों एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल के वहां पे, टू होल्ड द शीट इफ देयर इज ए मैग्नेटिक, बच्चों इफ अगर मैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों, तो क्या कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। टू होल्ड द शीट इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, बच्चों अगर नॉन मैग्नेटिक है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, आपको कोई एडिशनल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, जहां पड़ी रहेगी वहीं पड़ी रहेगी। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, कंडक्टिंग है तो बच्चों फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो आपको क्या है कि बैलेंस करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सी भी बच्चों सही है। बच्चों मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर, बच्चों बात है यहाँ पे काम ही खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ही लगेगा, तो आपका ऑप्शन ए एंड सी सही है बच्चों। ए स्मॉल टेलीस्कोप, बच्चों इसका भी क्या किया, क्वेश्चन मिसिंग है, कई सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं यहाँ पे। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है F/FE, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों FO कितना है 140, FE कितना है बच्चों 5, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 5 2 10, बचेंगे कितने बच्चों 4, और ऊपर कितना बच्चों 140, तो 28 हो जाएगा बच्चों। A force defined by F equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant। बच्चों यहाँ भी ये क्या कि पेस्ट करना मिस हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी आप क्या कि एफ पे जाके देखेंगे तो पता चलेगा, एलएचएस की डायमेंशन इक्वल टू आरएचएस की डायमेंशन है। अगर कोई भी फॉर्मूला बच्चों क्या कि डायमेंशन ही करेक्ट होता है तो हर टर्म की बच्चों डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम होगी, इसका मतलब अल्फा की डायमेंशन क्या होगी बच्चों F/T², बीटा की डायमेंशन क्या होगी बच्चों F/T। तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन दिखा रखे हैं इन ऑप्शन को आप क्या है कि कंपेरिजन करने से देखने से पता चलेगा। देखो बच्चों अल्फा की डायमेंशन क्या है F/T² और बीटा की डायमेंशन क्या है F/T। तो देखो बच्चों यहाँ पे F/T और F/T कट गया बच्चों, ये डायमेंशन लेस हो गया, देखने से पता चल रहा है। यहाँ भी बच्चों क्या है कि चीज पेस्ट नहीं हो पाई है, आप ऐप पे जाएंगे तो मिलेगी। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग है। बच्चों फोटोन की एनर्जी hv होती है, बात सही है बच्चों। फोटोन की वेलोसिटी c होती है बच्चों। बच्चों फोटोन का मोमेंटम p hv/c होता है। इन ए फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जब बच्चों आइंस्टीन बात करता है तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम बच्चों कंजर्व होता है, बात सही है। फोटोन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, नहीं बच्चों फोटोन में कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ए बी सी डी बच्चों सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहां भी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेट किया कि बच्चों चैप्टर है, वहां पे आप जाके देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टी वहां पे देखने को मिलेगी। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस, बच्चों ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, बात सही है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बच्चों सेम होती है, वो होती है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन 0 E0² निकालेंगे तो बच्चों सेम आएगी वहां पर। और वो बच्चों क्या है कि इनकी स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर 1/100 म्यू0 एप्सिलॉन 0, और बच्चों लिखा दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जनरेट होती है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे गलत बात है। आगे देखिए बच्चों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसोसिएशन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। बच्चों ये भी क्या है कि यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है, आप ऐप पे जाके देखेंगे तो आपको डाइपोल चैप्टर मिलेगा। डाइपोल के अंदर क्या है कि बच्चों एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 into 10⁻⁶ is 9 into 10⁻3। बच्चों V होता है kp पर r स्क्वायर एक्सियल पॉइंट पे, k है बच्चों 9 into 10⁻9। डाइपोल मोमेंट दे रखा है बच्चों 4 into 10⁻⁶, और r स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों काटोगे तो ये 4 से 4 कट गया बच्चों, ये कितना हो गया 9 into 10⁻³
वोल्ट। तो बच्चों ये तो हमारा सही है। और बच्चों V दे रखा है यहाँ पे 2p/4πε0r²। देखो बच्चों एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल गलत दे रखा है, वो kp/r² होता है। इसलिए बच्चों क्या है कि स्टेटमेंट ए तो सही है लेकिन R गलत है बच्चों, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये भी बच्चों ऐप पे जाएंगे ना देखने को मिलेगा आपको। In a uniform magnetic field of 0.049 Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillations in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is 9.8 into 10 power minus 6 kilogram meter square. If the magnitude of magnetic moment of the needle is x into 10 power minus 4 ampere meter square. बच्चों इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपको दिया है जो नॉर्मली आईटी में आते हैं। Then the value of x is, बच्चों तो आप समझ सकते हैं 0.049 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई 5 सेकंड में 20 दोलन करती है। बच्चों 5 सेकंड में 20 करती है तो बच्चों एक दोलन कितनी देर में करेगी? एक दोलन में जो समय लगेगा बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड होता है बच्चों एक दोलन का समय, जो कितना हो गया बच्चों? 5/20। एक दोलन में समय लग रहा है बच्चों 1/4 सेकंड, टाइम पीरियड हो गया। और बच्चों यहाँ पे क्या है कि टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2π√I/MV। बच्चों टाइम पीरियड आपको दिया है 1/4 2π। आई जड़त्व आघूर्ण दे रखा है आपको 9.8 गुना 10⁻⁻⁶। और एम आपको बच्चों एम क्वेश्चन में आपको दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट 9.8 into 10। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये आपको निकालना है बच्चों। और बच्चों बी आपको दे रखा है 0.049। दोनों साइड बच्चों स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा? ये हो गया बच्चों 1/16 इक्वल टू हो गया 4π²। ये बच्चों हो गया 9.8 गुना 10⁻⁻⁶ बटा हो गया m गुना 49 इंटू 10⁻⁻3। इसको कर दो बच्चों 9.8 कर दो। 9.8 कर दोगे तो 10⁻⁻1 इधर ले आओ। 98 से इसको 2 बार उड़ा दो बच्चों। अब बच्चों ये 1/16 है और ये 8π² हो गया इंटू 10⁻⁻7 हो गया, नीचे m गुना 10⁻⁻3 हो गया। अब बच्चों फिर से काटो तो 10⁻⁻3 से 10⁻⁻4 बचेगा। अब बच्चों आपको m निकालना है तो m कितना हो गया? देखो बच्चों 16 गुना 8π² इंटू 10⁻⁻4 तो ये हो गया बच्चों 128 इंटू 10⁻⁻4। साथ में बच्चों यूनिट भी देखो। अच्छा ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी है बच्चों, यहाँ पर देखो ये दे रखा है 128 π² इंटू 10⁻⁻4। अब देखो बच्चों आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी है? x गुणा 10⁻⁻5 इक्वल टू दे रखा है बच्चों 128 π² गुणा 10⁻⁻4। इसको उड़ाओ बच्चों तो 10⁻⁻1 बचा, उधर चला जाएगा तो 1280 हो जाएगा बच्चों, 1280 π²। The output y of the given logic gate is similar to output of, बच्चों दिए गए लॉजिक परिपथ का निर्गत y किसके समान? तो बच्चों जब आप ए पे जाएंगे तो आपको क्या है कि एंड गेट, और गेट, नैंड गेट सब तरीके के क्या है कि गेट का आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि देखो ये नोट गेट है, अगर ये ए था बच्चों तो ये ए बार मिलेगा, ये बच्चों बी था तो ये नोट गेट है, बी बार मिलेगा। पर बच्चों ये कितना मिलेगा बच्चों? ये आपके पास ए बार प्लस बी बार का बार मिलेगा, जिसको अपन क्या है कि डी मोरियो थ्योरम लगा देंगे बच्चों तो ए बार बार डॉट बी बार बार हो जाएगा। तो बच्चों ए डॉट बी मिलेगा तो एंड गेट मिलेगा बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा पर 4। A thin flat circular disc of radius 4.5 cm is placed gently over the surface of water if surface tension of water is 0.07 Newton upon meter. Then the axis force, बच्चों पूछा है axis force, फोर्स नहीं पूछा, axis force required to take it away from the surface is 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बारीक समतल वृत्ताकार चक्ति को पानी की सतह पर धीरे से रख दिया गया है। यदि पानी का प्रस्थ तनाव 0.07 न्यूटन बटा मीटर हो तो इसको पानी की सतह से अलग करने के लिए आवश्यक आधिक्य बल कितना है? मतलब आपको वेट को कंसीडर नहीं करना, आधिक्य बल कौन सा होगा बच्चों? एक्सिस फोर्स कौन सा होगा? सरफेस टेंशन का फोर्स। जब डिस्क को रखोगे बच्चों तो डिस्क में क्या है कि फोर्स कौन सा आएगा बच्चों? फोर्स आएगा सरफेस टेंशन का फोर्स, जो कितना होगा T इंटू 2πr। अब बच्चों सरफेस टेंशन आपको कितना दे रखा है? 0.07। 2 पाई की वैल्यू कितनी बच्चों? 3.14। आर कितना दे रखा है आपको?
आर दे रखा 4.5 सेंटीमीटर, जिसको कर दिया 10⁻²। अब ये कितना हो गया बच्चों, देखो 10⁻², ये हो गया 7 × 10⁻², इंटू 2 गुना 3.14 गुना 4.5 गुना 10⁻²। सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, 7 दूना 14 तिया 42, और 42 को किया कि बच्चों 4 करोगे तो 200 के आसपास आएगा। 200 से 1 हटेगा 10⁻², तो 2 बचेगा, तो 2 अप्रोक्सीमेटली किया कि 2 × 10⁻²। देखो बच्चों फिर से देखो 10⁻² और 10⁻², 10⁻4 हो गया। आगे कितना हो रहा है बच्चों, 4.5 और ये 2, 9 हो गया। 9 7 63 हो गया बच्चों। 63 × 3.14, तो 60 करेंगे तो 200 हुआ, 180, और ये 200 से थोड़ा सा कम, 200 से थोड़ा कम, तो 200 गुना 10⁻4, तो 2 गुना 10⁻²। यूं सोचो आप, 200 गुना 10⁻4 मतलब 2 गुना 10⁻², तो 20 गुना 10⁻3। तो बच्चों इसका मतलब ऑप्शन आपका यही बनेगा, 19.8 मिली न्यूटन। ओके, अप्रोक्सीमेटली देखना है आपको। तो बच्चों ये आपके पास क्या है कि नीट 24 का क्या है कि बच्चों पेपर था, जिसका डिस्कशन आपको क्या है कि कराया जा चुका है, जिसमें आपने देखा कि अब ट्रेंड कैसा हो गया बच्चों। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट भी पूछे हुए हैं, लेकिन जिन्हें भी क्या है कि अगर आपने क्या है कि जिन बच्चों ने क्या है कि पूरा डिटेल में क्या अगर सारी चीजें पढ़ रखी हो, तो आप क्या है कि पूरे क्वेश्चंस को क्या है कि ढंग से कर सकते हैं। जैसा आपने देखा यहाँ पे क्या है कि पूछे गए क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को किसी न किसी तरीके से हमने कवर करा रखा है क्लासरूम के अंदर। और बच्चों क्या है कि सारा कोर्स क्या है कि टाइम पे कंप्लीट होता है, सारा कोर्स क्या है कि बच्चों कंसेप्ट तरीके से कवर होता है। पूरे क्या है कि कोर्स के अंदर बच्चों हर टॉपिक के अंदर क्या है कि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहेगा। ऐसा नहीं होगा बच्चों की शुरू में क्या है कि जब आपको पढ़ाएंगे तो शुरू में तो क्या है कि धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और बच्चों क्या है कि बाद में जब शुरू की लास्ट का 1 महीना बचेगा तो आपको क्या है कि कोर्स को 25% 30% कोर्स लास्ट के 1 महीने में करा देंगे। बच्चों ऐसा नहीं कराएंगे, ऐसा कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको क्या है कि आपका आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो बच्चों यदि आपको क्या है कि प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करनी है, आपको टाइम पे क्या है कि बच्चों असाइनमेंट मिलेंगे, सारे असाइनमेंट क्या है कि बच्चों आपके चेक होंगे, डीपी मिलेंगे, सारे वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो बच्चों आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड में इंटरेस्टेड है, आप फिजिक्स के कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि नीट का एग्जाम हो चुका है। बच्चों क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके से क्या है कि बच्चों आप क्या है कि ये कोशिश करेंगे कि क्या है कि हम क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ से कर लेंगे वहां से कर लेंगे, बच्चों जब तक आपको क्या है कि बेस्ट फैकल्टी नहीं मिलेगी, जब तक आपका टाइम पे कोर्स नहीं होगा, जब तक आपके क्या है कि डाउट डिस्कस नहीं होंगे, जब तक आपको क्या है कि बेस्ट असाइनमेंट नहीं मिलेंगे, और जब तक आपको कोर्स के अंदर क्या है कि सभी टॉपिक में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, तो मान के चलना बच्चों सिलेक्शन में हमारी हिंड्रेंस होगी। और फिजिक्स यदि बच्चों हमारी कमजोर रह गई तो क्या है कि गारंटी मानना बच्चों, सिलेक्शन कराना क्या है कि आज की डेट के अंदर बच्चों जहां 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो बच्चों क्या है कि बहुत जल्दी बच्चों क्या है कि हमारा ऑनलाइन कोर्स क्या है कि चालू होने वाला है, और ऑफलाइन क्लासेस भी क्या है कि बच्चों में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आपको बच्चों ज्वाइन करना है तो जल्दी से बच्चों क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप पे जाके बच्चों क्या है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को क्या है कि ऑफलाइन में क्या है कि ज्वाइन करना है, वो इंदिरा विहार कोटा में हमारा क्या है कि मेडिट्रेक इंस्टीट्यूट नाम से बच्चों सेंटर है, वहां पे आप क्या है कि पर्सनली आके क्या है कि विजिट कर सकते हैं। 9783470260 या 8302999991 हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या है कि बात कर सकते हैं बच्चों, पर्सनली विजिट करके क्या है आप क्या है कि जो भी चाहते हैं बच्चों जिस तरीके का डिसीजन कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और 2025 के अंदर बच्चों क्या है कि डॉक्टर बनने की क्या है कि गवर्नमेंट मेडिकल की सीट को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।